अनोखा दुल्ला बेटियों में सबसे लाडली थी। तो सबसे छोटी कविता कविता सावली रंगत वाली वह स्वभाव की तेज थी। उसकी पढ़ने में अधिक रुचि ना थी, इसलिए उसने इंटर तक ही पढ़ाई की। पर वह दिमाग की बहुत तेज थी। सावली रंगत और कम पढ़े लिखे होने के कारण उसके माँ बाप को उसकी शादी की बहुत चिंता रहती थी। और सुधीर बाबू को दामाद भी सरकारी चाहिए था। जो भी कविता को देखने आता, उसकी सावली रंगत और कम पढ़े लिखे होने की वजह से उसे नापसंद कर देता। एक दिन व्यापार के सिलसिले में सुधीर बाबू की मुलाकात राजेश जी से हुई। उनका एक ही बेटा था, रोहन, वह भी सरकारी मास्टर। राजेश व उनकी पत्नी शांति दोनों ही लालची प्रवृत्ति के थे। बातों ही बातों ने सुधीर ने राजेश से अपनी बेटी की शादी की बात कही। राजेश जी ने भी सुधीर के धन के किस्से सुने ही थे। बस फिर क्या था, बिल्ली के भाग से चीखा उठा। एक हफ्ते बाद राजेश बाबू अपने बेटे और शांति को लेकर सुधीर के घर पहुंचे। लड़की तो उन्हें कुछ खास पसंद ना थी, फिर भी आई लक्ष्मी को वह हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। यह मेरी आखिरी बेटी है, ब्याह करने को मैं तो बस इसे पैसे से तोल दूंगा, सुधीर बाबू ने बातों ही बातों में कहा। बस फिर क्या था, शादी तो पक्की होनी ही थी। रोहन का भी अपना कोई विचार न था। जो उसके माँ बाप कहते वह उसे मान लेता। घर पहुंचते ही शांति देवी ने पंडित जी को मुहूर्त निकलवाने के लिए बुलाया और कुंडली भी मिलवाई। पर यह क्या, लड़की की कुंडली में दोष था, वह मांगलिक थी। अब तो शांति देवी और राजेश जी के अरमानों पर घड़ों पानी फिर गया। आती हुई लक्ष्मी जाते हुई दिखाई देने लगी। पंडित जी, कुछ तो उपाय होगा। राजेश जी पंडित जी को दक्षिणा देते हुए पूछने लगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बताता हूँ। पंडित जी ने दक्षिणा जेब में रखते हुए जवाब दिया। अगर लड़की का विवाह लड़के से पहले किसी कुत्ते से करा दिया जाए तो सारा दोष खत्म हो जाएगा। जो भी आंच आएगी उस कुत्ते पर आएगी। बस फिर क्या था, शांति देवी ने उपाय सुनते ही सारा हाल कविता की माँ से कह दिया। कुत्ते से शादी? कविता की माँ और कविता दोनों इस बात के लिए तैयार न थे। कविता जिद पर अड़ी थी। इससे अच्छा रिश्ता कहीं नहीं मिला। सुधीर बाबू के सरकारी दामाद के सपने के आगे कविता और उसकी माँ की एक ना चली। और वह दिन आ ही गया। कविता को दुल्हन की तरह सजाया गया। कविता मन ही मन बहुत दुखी थी। राकेश बाबू और शांति देवी अपने घर से कुत्ते की बारात लेकर कविता के यहाँ पहुंचे। कविता राजेश बाबू के लालच को भांप चुकी थी। उसने उन्हें सबक सिखाने की ठानी। कुत्ते को कविता के बगल बिठाया गया और पंडित जी मंत्र उच्चारण करने लगे। शांति देवी कुत्ते का हाथ पकड़ के सारे कर्मकांड करवा रही थी। विवाह संपन्न हुआ। खड़े होकर बड़ों का आशीर्वाद ले लें। जैसे ही पंडित जी ने यह कहा, कविता उठ खड़ी हुई, तपाक से बोली, अब मेरा पति यही कुत्ता है, अब मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। शांति देवी और राजेश बाबू अवाक रह गए। सुधीर बाबू भी हैरान थे। मैं ऐसे घर में शादी नहीं कर सकती जो दहेज के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। कविता की आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी और हर कोई स्तब्ध रह गया था। उसके चेहरे पर अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अद्भुत आत्मविश्वास था। जिसे आप दोष मान रहे हैं वही कल मेरी शक्ति बनेगा, कविता ने दृढ़ स्वर में कहा। मांगलिक होना कोई पाप नहीं, लेकिन इंसान का लालची होना जरूर है। जिस परिवार को एक लड़की की इज्जत से ज्यादा पैसे प्यारे हो, वहां मेरा कोई भविष्य नहीं। शांति देवी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। राजेश बाबू अकलाते हुए बोले, अरे बेटा, ये सब तो एक बस रस्म थी। पंडित जी ने कहा था। हाँ, कविता ने तीखा उत्तर दिया। पंडित जी ने कहा था और आपने कर दिया। इंसानियत, आत्मसम्मान, लड़की की भावना, किसी की कोई कीमत नहीं है आपके लिए। आपको तो सिर्फ दहेज की भूख थी और मैंने वो भूख हमेशा के लिए मिटा दी है। फिर वह अपने पिता की ओर मुड़ी। पापा,
आपने तो हमेशा कहा था कि मैं आपकी लाडली हूँ। क्या आपकी लाडली की इज्जत इतनी सस्ती है कि उसे किसी जानवर से ब्याह कर दोगे, बस एक सरकारी दामाद के लिए? सुधीर बाबू की आंखें झुक गई। कविता की बातों ने उनके भीतर गहरा पछतावा जगा दिया। वे कुछ कह नहीं पा रहे थे। कविता ने कुत्ते को गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, अब ये मेरा साथी है। न ये धोखा देगा, न लालच करेगा, न ही मेरी कुंडली देखेगा। अब पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ सोच में डूबे थे, लेकिन हर किसी की निगाहों में कविता के लिए इज्जत। तभी एक आवाज आई, कविता जी, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? यह आवाज रोहन की थी। वह अब तक चुपचाप सब देख सुन रहा था। कविता उसकी ओर देखी। मैं शर्मिंदा हूँ, रोहन ने कहा। आज आपकी बातें सुनकर मुझे पहली बार लगा कि मुझे अपने जीवन के फैसले खुद लेने चाहिए थे। मैं आपके साहस को सलाम करता हूँ। अगर कभी आपने मुझे एक मौका देने की सोची तो मैं खुशी से आपका साथ दूंगा, लेकिन यदि नहीं तो भी आपके इस निर्णय की मैं इज्जत करता हूँ। यह सुनकर शांति देवी और राजेश बाबू का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि बेटा सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, समझ और संवेदनशीलता भी रखता है। कविता ने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराई। आज नहीं, पर शायद कल, जब तुम अपने फैसले खुद ले सको, तब सोचना कि साथ क्या होता है। फिर वह पीछे मुड़ी, सिर ऊंचा करके अपने कमरे की ओर चली गई। दुल्हन की तरह नहीं, विजयी स्त्री की तरह। कविता की इस हालत के जिम्मेदार न केवल राजेश बाबू और शांति देवी थे, बल्कि उनके पिता भी उतने ही जिम्मेदार थे। अंधविश्वास और सरकारी दामाद की इच्छा आज भी हमारे समाज में व्याप्त है, जिसकी वजह से कविता जैसी न जाने कितनी बेटियों को अपमानित होना पड़ता है।